भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2021 में वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है तथा इस वर्ष में इनको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि 12 राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आने वाला 2021 आपके जीवन में उपलब्धि भरा रहे, खुशियां लेकर के आए, क्योंकि 2020 में अधिकतम लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। संपूर्ण देश तथा विश्व के लिए 2020 बड़ा ही दुखदायक रहा है। एक बड़ी महामारी का सामना सभी लोगों को करना पड़ा है, लेकिन 2021 से हम एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। एक नव वर्ष जो आता है, वैसे तो हमारा नव वर्ष गुड़ी पड़वा यानी चैत्र प्रतिपदा से आता है। क्योंकि इस समय कैलेंडर बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती है, इसलिए इसको भी हम मान सकते हैं। तो 2021 का जो शुभारंभ होगा वो 1 जनवरी 2021 को होगा। उस दिन शुक्रवार रहेगा और पोष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। शुक्रवार माता महालक्ष्मी का दिन है और जब 2021 का प्रारंभ होगा उस समय कन्या लग्न रहेगी। कन्या लग्न में नव वर्ष का शुभारंभ होगा और कन्या लग्न के जो स्वामी हैं वो बुध होंगे। तो बुध चूंकि वित्तीय व्यवस्था के स्वामी होते हैं, जो कि सूर्य देवता के साथ में रहेंगे। ग्रहों के राजा सूर्यदेव और ग्रहों के राजकुमार बुध दोनों एक साथ विद्यमान रहेंगे, जिसे बुधादित्य योग कहा जाएगा। वहीं गजकेसरी नामक एक राजयोग भी उस दिन विद्यमान रहेगा। गजकेसरी का अर्थ होता है कि गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को जब पूर्ण दृष्टि से देखते हैं या फिर केंद्र की स्थिति निर्मित करते हैं, तब बुधादित्य और गजकेसरी नामक राजयोग निर्मित होता है। तो जब नववर्ष 2021 का प्रारंभ होगा उस समय देवगुरु बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी सम सप्तक योग का निर्माण करेंगे, आमने सामने रहेंगे पूरी तरह से। इस कारण से उस दिन गजकेसरी नामक राजयोग निर्मित होगा। तो नवग्रहों की जो स्थिति है वो अलग अलग राशियों में रहेगी, लेकिन इस नववर्ष जो आ रहा है उसमें बुधादित्य योग तथा गजकेसरी योग दो बड़े राजयोग निर्मित हो रहे हैं और दोनों ही बड़े राजयोग कुंडली में माने जाते हैं। ऐसे दोनों शुभ योगों में जब 2021 का प्रारंभ होगा तो एक कुशलता की उम्मीद हम 2021 से कर रहे हैं कि देश के लिए, विश्व के लिए उन्नतिदायक रहेगा, प्रगतिदायक रहेगा। क्योंकि शुक्रवार को नए वर्ष का आरंभ होना एक प्रकार से अच्छा संदेश लेकर के आ रहा है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन को जो है समृद्धि का दिन भी माना गया है। नववर्ष की जो ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो वो इस प्रकार रहेगी। कन्या लग्न रहेगी और कन्या लग्न में सूर्य देवता जो रहेंगे वो धनु राशि में विराजित रहेंगे। वहीं चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस ग्रह गोचर से नववर्ष 2021 का शुभारंभ होगा। तो जब भी हमारा नववर्ष आता है तो हमें उसका खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और पहले दिन जो कार्य हम करेंगे उसी के अनुरूप हमें पूरे वर्ष परिणाम प्राप्त होंगे। तो पहले दिन हमको कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे पूरा दिन, पूरा वर्ष हमारे लिए उन्नतिदायक रहे, प्रगतिदायक रहे। माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 1 जनवरी को आपको प्रातः काल जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद में जो सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं वो सौभाग्य को धारण करें और उसके बाद मुख्य द्वार पर जल छिड़क देवे। गंगा जल, तीर्थ जल, नर्मदा जल, कोई भी पवित्र जल अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देवे
उसके बाद मुख्य द्वार पर एक रंगोली बना देवे तथा मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कर देवे और मुख्य द्वार के ऊपर आम के पत्तों की या अन्य किसी प्रकार के शुभ बंधन वारों से उसे सुसज्जित कर देवे। पुष्पमाला भी आप मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करें तथा माता महालक्ष्मी का स्वागत करें। इस प्रकार आपको करना चाहिए और उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यदि याचक या भिखारी मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है तथा गौ माता की सेवा उस दिन करना चाहिए और मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी अच्छी प्रकार से पूजन पाठ करके तथा भगवान से प्रार्थना करें और मंत्र जाप करना चाहिए। इस दिन आपको प्रातःकालीन वेला में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र को महामंत्र बताया गया है। इसी प्रकार यदि आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो कि हमें आरोग्यता प्रदान करता है, पूरे वर्ष हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसी कामना से हमको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का जो परम प्रिय मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हैं। या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इन महामंत्रों का जाप आप कोई से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उस दिन पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए तथा परिवार में प्रेम बना करके रखना चाहिए। यदि आप पहले दिन प्रेम रखेंगे तो पूरे वर्ष प्रेम बना रहेगा, इसलिए परिवार के साथ में प्रेम और सामंजस्य बना रहे ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर तथा उस दिन की जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके अनुसार यदि हम देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए नया वर्ष कैसा रहेगा तथा वृश्चिक राशि वालों को क्या खास उपलब्धि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। करियर में आपको बहुत सी चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करना होगी। साथ ही यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार के माध्यम से लाभ होगा और यात्रा से भी आपको फायदा होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन अचानक खर्च बढ़ने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए क्योंकि जो मेहनत आप करेंगे वही आपको वर्ष के अंत तक बहुत अच्छा स्थान प्रदान कर सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी से विरोध का सामना करना पड़ेगा। संतान पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। संतान से संबंध मजबूत होंगे। संतान की उन्नति तथा प्रगति का अवसर भी आपको 2021 में मिलने वाला है। प्रेम में पड़े जातकों को एक दूसरे के प्रति अधिक विश्वास दिखाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है या रिश्ते टूट भी सकते हैं। आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सावधानी रखें क्योंकि कोई रोग आपको परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कोई नया काम, नई जिम्मेदारी या नया कारोबार आपका शुरू हो सकता है। बहुत दिनों से जिस कार्य का आप इंतजार कर रहे हैं वह भी आपका शुरू होने वाला है। और उपाय के रूप में यदि आप मां दुर्गा के मंदिर में सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, टिकी, बिंदिया, चुनरी इत्यादि या चूड़ी चढ़ाएंगे पहले दिन तो निश्चित तौर से पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको वर्ष 2021 का संपूर्ण यह राशिफल बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।